नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल जोशी। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले को मुंबई पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है और इस बीच एक और खबर ने बॉलीवुड स्टार्स की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। सैफ अली खान पर हमले से 2 दिन पहले एक शख्स ने शाहरुख खान के बंगले मन्नत की भी रेकी की थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से उस शख्स की तलाश कर रही है। हालांकि लगातार हो रही इन वारदातों ने मुंबई पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि ये घटनाएं बॉलीवुड स्टार्स के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या लगातार हो रही इन घटनाओं के पीछे किसी गैंग का हाथ तो नहीं है? अभी सैफ अली खान पर हुए हमले की गुत्थी सुलझी भी नहीं। अभी तक मुंबई पुलिस सैफ पर हमला करने वाले को पकड़ नहीं सकी कि इसी बीच सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने नई सनसनी पैदा कर दी, क्योंकि ये तस्वीरें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बंगले मन्नत से जुड़ी हैं। मुंबई पुलिस को मिला ये वीडियो 14 दिसंबर की रात 2 व्यक्ति ने सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर उन पर हमला किया। उसके बाद और एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, वो ये है कि शाहरुख खान की घर की रैकी हो रही थी और शायद पुलिस को ये शक है कि ये रैकी वही आदमी कर रहा था जिसने सैफ अली खान के घर पर अटैक किया है। इस वक्त हम रिट्रीट हाउस नामक एक प्रॉपर्टी पे है। चर्च की प्रॉपर्टी मान जाती है रिट्रीट हाउस। अगर आप कहें तो शाहरुख खान के घर के बिल्कुल पीछे की ये प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि ये रिट्रीट हाउस जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये शाहरुख खान के घर के पीछे की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीढ़ी लगाकर एक व्यक्ति रेकी कर रहा था। इसकी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल रिट्रीट हाउस जो है ये शाहरुख खान के घर मन्नत के पीछे की प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसका ये आप हिस्सा जो है देख पाएंगे और यहाँ पर से ही वो रैकी हो रही थी। वो व्यक्ति कहाँ से सीढ़ी लाया और किस तरह से उसने रैकी की है, इस पर सवाल उठ रहा है। पुलिस ने तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। तो यहाँ पर ये मन्नत का पीछे का हिस्सा है और ये रिट्रीट हाउस है। वो व्यक्ति सीढ़ी लगाकर शाहरुख खान के घर मन्नत की रैकी कर रहा था। ये बात सामने आई है, ये जानकारी सामने आई है। किसकी मदद से उसने किया है, एक से ज्यादा लोग शामिल है क्या? और सबसे चौंका देने वाली खबर यही है कि इस व्यक्ति का जिसने शाहरुख खान के घर पर 14 तारीख को रैकी की है, उसका और सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ है उसकी कद और काठी जो है वो मिलती जुलती है। यानी कि एक ही व्यक्ति ने ऐसा किया है और इससे कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस जानकारी के बीच मुंबई पुलिस की एक टीम मन्नत पहुंची और शाहरुख के बंगले की पड़ताल की। पुलिस पता लगा रही है कि कहीं सैफ अली खान पर हमला करने वाले और शाहरुख खान के घर की रेकी करने वाला एक ही शख्स तो नहीं, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो उनके बीच कोई कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि 14 दिसंबर की रात शाहरुख खान के घर की रेकी की गई और 2 दिन बाद ही सैफ अली खान पर उनके घर पर हमला हो गया। विद्या और दीपेश त्रिपाठी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। शाहरुख खान के बंगले की रेकी की तस्वीर आई। सैफ पर के घर घुसने वाले का चेहरा भी सीसीटीवी में कैद हो पाया, लेकिन अब तक यह संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और सितारों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हाई प्रोफाइल शख्सियतें और लगातार हो रही वारदातें, क्या बॉलीवुड सितारों और उनसे जुड़े लोगों को कोई गैंग निशाना बना रहा है? लगातार हो रही घटनाओं से सितारों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। सैफ अली खान पर घर पर जानलेवा हमला हुआ और अब शाहरुख खान के घर की रेकी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। मुंबई पुलिस दोनों ही मामलों की पड़ताल कर रही है, लेकिन इस बीच मुंबई के हाई सिक्योरिटी वाले रिहायशी इलाके में जिस तरह से सुरक्षा चूक हुई वो कई सवाल खड़े कर रही है। उधर सैफ अली खान पर हुए हमले में अब तक संदिग्ध आरोपी की 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पहला सीसीटीवी फुटेज रात 1:38 का है, जिसमें संदिग्ध नंगे पांव सीढ़ियां चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 55 मिनट बाद के दूसरे फुटेज में संदिग्ध सीढ़ियों से उतरता दिखाई देता है, तब उसके पैरों में जूते हैं।
इसी तरह से संदिग्ध जब सीढ़ी चढ़ रहा है तो उसका बैग भारी है, जबकि उतरते वक्त उसका बैग हल्का दिखाई दे रहा है। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी है, लेकिन इन तस्वीरों के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। अब तक साफ नहीं हो सका है कि ये शख्स घर के अंदर कैसे घुसा और फिर बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंचा। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में किसी जान पहचान वाले का हाथ तो नहीं, जिसने घर में घुसने में हमलावर की मदद की हो। ये भी पता लगाया जा रहा है कि घर में लगे एक सीसीटीवी में हमलावर को देखा गया, लेकिन मेन गेट पर लगे कैमरे और बाकी सिक्योरिटी कैमरों से वो कैसे बच निकला। क्या सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स काफी दिनों से उनके घर की रेकी कर रहा था? उस सिक्योरिटी कंपनी के ऊपर, उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि वो कौन से ब्लाइंड स्पॉट्स थे जो उनको नहीं पता थे, एक चोर को पता थे। क्योंकि हम सब सिक्योरिटी कंपनी की बात करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब कि एक सिक्योरिटी कंपनी उन सब ब्लाइंड स्पॉट्स को देखती है। वहां सेलिब्रिटी रहते हैं, वहां रिचेस्ट लोग रहते हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा से ज्यादा शानदार होनी चाहिए। लेकिन उस सिक्योरिटी को धक्का बताते हुए एक अदना सा चोर, उस चोर को अगर हम वीडियोस में देखें तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही है, तो एक अदना सा चोर उस सिक्योरिटी को बेवकूफ बनाते हुए, ब्लाइंड स्पॉट्स को यूज करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो जो चोर है वो किसी ऐसे इंसान को जानता हो जो उस बिल्डिंग के अंदर आता जाता रहता हो, जिसने पूरी रैकी की हो, जिसने उसको पूरी फुटेज दी हो उस बिल्डिंग की, उस ताले की। क्योंकि होता क्या है कि जब अपार्टमेंट बनते हैं तो जो सिक्योरिटी लॉक्स होते हैं तकरीबन एक से ही सिक्योरिटी लॉक्स लगते हैं, चाबियां अलग होती हैं। तो हो सकता है उसको पता हो कि वहां पे कौन से सिक्योरिटी लॉक्स हैं। जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है तो वो सैफ अली खान पर हमले के पीछे चोरी का मकसद बताकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तेजी से और जैसे आनन फानन में चोरी की थ्योरी दे दी है, उस पर भी कई सवाल। सैफ अली खान अस्पताल में है, परिवार सदमे में है और आरोपी फरार है। सामान्य समझ कहती है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता है, पूछताछ नहीं की जाती है, सबूत नहीं मिलते हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन मुंबई पुलिस सैफ पर हमले के चंद घंटे बाद ही ऐलान कर देती है कि हमलावर चोरी के मंसूबे से अंदर घुसा था। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुंबई पुलिस बिना आरोपी को दबोचे कह रही है कि हमलावर चोरी के इरादे से घर में घुसा था। करीना कपूर की टीम का तो पुलिस से पहले ही बयान आ जाता है कि सैफ करीना के घर चोरी की कोशिश हुई। और फिर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम भी कह देते हैं कि सैफ पर हमले की वजह चोरी की कोशिश है। प्योर थेफ्ट अटेम्प्ट, और जो भी वहाँ पे अटैक हुआ है सैफ अली खान पे, वो मेरे ख्याल से जब भी वो चोर को शायद रोकने गए थे उसमें उनसे झटापटी हुई है। लेकिन दिस इज़ नॉट एन अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और इसमें किसी भी गैंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। करीना कपूर की टीम के बयान की वजह तो समझ में आती है, क्योंकि वारदात के वक्त खुद करीना मौके पर मौजूद थी। लेकिन मुंबई पुलिस के आनन फानन में यूं नतीजे पर पहुंच जाने का मकसद शायद सैफ के बेटे की केयरटेकर लीमा का ये बयान है, जिसमें वो पूरी कहानी बता रही है। लीमा का कहना है, जब वो हमलावर को रोकने के लिए आगे बढ़ी तो हमलावर ने कहा, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। नौकरानी ने पूछा, आपको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए? तब हमला करने वाले ने कहा, 1 करोड़ रुपये। इस बीच करीना कपूर और सैफ अली खान भी दौड़ते हुए आ गए। सैफ ने भी पूछा कि कौन है, तुम क्या चाहते हो?
इसके बाद दावा है कि हमलावर ने सैफ पर हमला कर दिया। तो क्या चंद बयानों की बुनियाद पर मुंबई पुलिस ने चोरी की थ्योरी पर यकीन कर लिया और केस को सुलझाने का ऐलान भी कर दिया? क्या मुंबई पुलिस ने कुछ बेहद सामान्य और जरूरी सवालों पर गौर करना जरूरी नहीं समझा कि एक चोर हाई राइज बिल्डिंग में चोरी करने का बड़ा जोखिम क्यों मोल लेगा? अगर चोरी करना ही मकसद था तो बचकर भागने की जगह सैफ पर हमला करने का रिस्क क्यों लिया? अगर चोरी करना ही इरादा था, चोरी में इस्तेमाल होने वाले टूल मौके पर क्यों नहीं मिले? सैफ के बेटे की केयर टेकर ने जो भी बयान दिया है उससे कुछ और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वारदात के वक्त सैफ, करीना दोनों बच्चे, 2 केयर टेकर, 1 मेड और 4 स्टाफ भी धीरे धीरे वहां पहुंच गए थे। आरोपी को पकड़ भी लिया गया, फिर भी वो भागने में कामयाब कैसे हो गया? दिव्येश सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।